कल के एपिसोड में हमने शुरू किया लोकतंत्र का जो रीढ़ की हड्डी है, इलेक्शन। इलेक्शन का रिजल्ट अगले दिन आ जाएगा, या कोई 2 महीने 4 महीने की व्यवस्था नहीं होगी, कोई शक शुबा नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, हर एक व्यक्ति अगर बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, वहाँ अपना मोबाइल ले जाए और नियत वक्त के भीतर जिस पार्टी को वो चाहता है उसको वोट डालता है। इस ढंग में अगर कोई खामी आपको नजर आती है तो मुझे जरूर कमेंट करें। 2 दिन में निपट जाएगा सारा। यह थी रीढ़ की हड्डी लोकतंत्र की। मैंने पहले भी कहा, हमारा उद्देश्य माटो संविधान सर्वोपरि। संविधान जिसने बनाया उन्होंने देश के लिए गर्दनें कटवाई, बलिदान दिया, और जो आज राज कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये उनकी कमाई है जिन्होंने शहीदियां दी, जेलें काटी, अपने वंश गंवाए, न जाने क्या कुछ तशद्दुद सहने पड़े अंग्रेज सरकार के। खैर, हम इतिहास में नहीं जाएंगे, हम आज की बात करेंगे। हम कैसे चलाएंगे देश की व्यवस्था को। कल मैंने रीढ़ की हड्डी इलेक्शन के बारे में बोला। इलेक्शन कैसे होंगे ये देखिए कि इस तरह से इलेक्शन करवाने पर निष्पक्ष होंगे या निष्पक्ष नहीं होंगे। अगर किसी को यह तरीका गलत लगता है अवश्य ही मुझे कमेंट में बताएं। दूसरा मैंने कहा, जाति पाति का। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाएगा, आने वाले 20-25 साल में तुम भूल ही जाओगे कौन शर्मा था कौन वर्मा था। जाति प्रथा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। जातिवादी के नाम पर जो भी बने हुए संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जाति ही नहीं रहेगी। तुम अपना धर्म सार्वजनिक नहीं कर सकते। जो व्यक्ति धर्म का सार्वजनिक करेगा, प्रसारण करेगा, उसको दोषी माना जाएगा। जिसकी श्रद्धा है घर में बैठो, आस्था है पूजा करो, प्रार्थना करो, अपने ढंग से करो, इबादत करो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जो चाहे पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका प्रचार नहीं होगा। प्रचार नहीं होगा। तुम्हारी श्रद्धा है, और श्रद्धा हमेशा हृदय में होती है, और हृदय की भाषा होती है मुंह का मौन। तुम अपने घर में बैठो, ना कोई नया मंदिर बनेगा, ना कोई नई मस्जिद बनेगी, ना कोई नया गुरुद्वारा बनेगा, ना कोई नया चर्च बनेगा। धार्मिक स्थल पहले ही बहुत हैं। पूजा करने का तरीका सच में हम जानते नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि भगवान है भी कि नहीं। जब तुम्हें यही नहीं पता कि भगवान है भी कि नहीं, तो तुम उसकी पूजा करोगे कैसे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? जब तुम्हें यही नहीं पता कि परमात्मा है भी कि नहीं, कैसा है, ये तो बात छोड़ दो,
तुम उसकी पूजा कैसे करोगे? लेकिन जो भी है, तुम अपने घर के अंदर पूजा करो, या जो मंदिर बन चुके हैं उनकी देख रेख करो, उनमें जाके आप अपनी आस्था प्रकट करो। सार्वजनिक नहीं कर सकते। अपना धार्मिक उल्लास मनाने से पहले वहाँ के ऑफिसर से आपको अनुमति लेनी होगी कि हमने जुलूस निकालना। हमने कोई भी कुछ भी धार्मिक कृत्य करना, उसके लिए इजाज़त दीजिए। किसी ने कोई रामलीला खेलनी, कोई रासलीला खेलनी, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यह तानाशाही का कदम बन के ना रह जाए। यह सहज भाव से हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो धर्म को मानना, धर्म को फैलाना नहीं, धर्म को बदलना नहीं। अगर कोई चाहता है धर्म को बदलना, तो मैंने कल की वीडियो में बताया कि वह जज साहब के पास जाए, वहां पर बताए कि मैं धर्म तब्दील किया है। बस जाति खत्म, धर्म खत्म। पूजा का अधिकार तुम्हें है, तुम्हें किसी से प्रेम है, तुम प्रकट कर सकते हो अपने घर में बैठ के, या किसी विशेष स्थान पे बैठ के। हिंदू मंदिर जाए, मुसलमान मस्जिद जाए, ईसाई चर्च जाए, जो भी जिसका है, सिख गुरुद्वारा जाए, कोई आपत्ति नहीं। आप अपने धर्म को मानो, लेकिन तुम्हारे धर्म का मानना किसी की नींद में बाधा न बने, किसी की नींद में खलल न पड़े। मैं ये कहता हूं। अब इस अध्याय से आगे चुनाव कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन को समझा दिया जाएगा कि तुमने 24 घंटों में ये सब करना है। कर्फ्यू लग जाएगा सारे देश में। खाओ पियो आराम करो आज का दिन। कोई दफ्तर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैंक नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना। ये तुम्हारे पास 18 घंटे का वक्त है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हम नहीं कर सकते 18 घंटे में, 24 घंटे में, तो फिर जो योग्य है उसको लगा दिया जाएगा। तुम समर्थता व्यक्त करो। वोटिंग होगी थ्रू मोबाइल, और मोबाइल होगा सरकार का दिया हुआ। उसमें जो आपका विशेष कोड होता है, हर वोटर का एक विशेष कोड होता है। आप भी जानते होगे, नहीं जानते होगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अच्छी तरह से जानता है। वह कोड उसमें फिक्स होगा, और उसी मोबाइल का प्रयोग होगा प्रत्येक इलेक्शन में। वो स्टेट का है, वो सेंटर का है, वह म्यूनिसिपल कमेटी का है, नगर निगम का है, वह ग्रामीण पंचायतों का है, या किसी का भी। उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल होगा। अगर वो खराब हो गया तो आप बदल सकते हो इलेक्शन कमीशन को, वह फोन वापस करके। हम इससे आगे चलें। हम हम जब इलेक्शन लड़ेंगे,
हम क्या करेंगे हमारे 4 साल के काम में? 4 साल की होगी व्यवस्था और एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा। क्योंकि आदमी की इच्छाएँ है ना, जब उसे इतनी पावर मिल जाती है, तो 2 बार के बाद उसको गद्दी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये कि गद्दी से लगाव हो जाता है हुक्म करने की उसे, आदत पड़ जाती है, लत, जिसे संस्कार कहते हैं और वो जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता। संस्कार तो हम सिगरेट भी पीने लगे तो उसका भी नहीं छोड़ लेते। तो इतनी बड़ी गद्दी का कैसे संस्कार छोड़ा जाएगा? तो हम चिपट जाते हैं। चिपटना मनुष्य का इल्यूज़न है, भ्रम है। ये चिपट ही जाता है। तुम शरीर से चिपटे हुए हो, यही तो मैं रोज़ समझाता हूँ। तुम कहते हो मैं, शरीर, मेरे विचार, हालाँकि ना विचार तुम्हारे, ना शरीर तुम्हारा। चलो, ये अध्यात्म की बातें हैं। मेरे अध्यात्म के चैनल पे सुन लिया करो, बाबा जी विजय बस। मेरी दृष्टि में संविधान सर्वोपरि है। अब ये कुछ दिन पहले विवाद चला था कि राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कौन बड़ा? दोनों में से कोई बड़ा नहीं, संविधान बड़ा। दोनों संविधान की रक्षा करें, दोनों ही संविधान की रक्षा करने के लिए हैं। और सच पूछो तो सारी सारी प्रणाली, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संविधान की रक्षा के लिए ही बनी। तो संविधान जिसकी रक्षा के लिए बना, सभी शासन तंत्र वही सर्वोपरि, उसकी रक्षा होनी आवश्यक है। संविधान के हिसाब से हम जो करना है 4 वर्ष में लिख के देंगे। हल्फनामा जिसे एफिडेविट कहते हैं, शपथ पत्र, हम इन 4 सालों में ये कुछ करेंगे, इतना रोजगार देंगे, शिक्षा, बीमारी का मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, जहां तक भी पढ़ना हो, मुफ्त खाना, ये 3 चीजें बुनियादी जो आपकी जरूरत है, वो आपको फ्री मिलेंगे। क्या? फिर सुन लो, भोजन ये आपको मुफ्त मिलेगा सरकार की तरफ से, बीमारी का इलाज, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, सरकार जिम्मेदार, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। आपको मकान मिलेगा रहने के लिए, 5 व्यक्तियों के परिवार को एक मकान मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मुफ्त राशन हो गया, मुफ्त शिक्षा हो गई, मुफ्त चिकित्सा हो गई, ये हमारी गारंटी। और लिखित में देंगे हम, सुप्रीम कोर्ट के आगे हल्फनामा देंगे, एफिडेविट, शपथ पत्र देंगे कि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई चिकित्सा के अभाव में नहीं मरेगा, कोई प्रेग्नेंट औरत प्रजनन क्रिया के कारण बच्चे को जन्म देते वक्त सड़कों पर नहीं बच्चों को जन्म देती। तुम सड़कों पर किसी भिखारी को हाथ में भिक्षा पत्र लिए मांगते नहीं देखोगे। सबके पेट भरे होंगे, सबको सोने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की जरूरत नहीं, उनको मकान मिलेगा। सिर छुपाने के लिए, आराम करने के लिए,
सभी ऋतुओं में अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम ये लिख कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश के सामने हलफनामा, और अगर हम इसमें कुताही करेंगे तो न्यायाधीश अपने न्याय के हिसाब से हमें दंडित करे, जेल में बंद करे, या जैसे भी उसे ठीक लगता है वो हमें सजा दे। लेकिन ऐसा मौका हम आने नहीं देंगे। हम वही जो कर सकते हैं वही कहेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा हर साल। हम नहीं कहेंगे 15 लाख रुपए तो मैं यूं ही दे दूंगा मुफ्त में। हम नहीं कहेंगे पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा, नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हम रोजगार देंगे। अब मैंने कल भी कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। और रिटायरमेंट के बाद या बेरोजगार जो भी हो गया, जिसको हम काम नहीं दे सके, उसको आधी तनख्वाह। ये 3 चीजें तो मुफ्त हो गई, फिर रह के उससे अतिरिक्त आपको शारीरिक सुरक्षा हमने कर दी। खाने को रोटी, रहने को मकान, और बीमारी की अवस्था में इलाज। शारीरिक और मानसिक ये सभी बोझ आपसे हटा लिया हमने। फिर बाकी रह भी क्या जाता है? आपको कोई बेइज्जत नहीं करेगा आपकी जाति के नाम पर, आपके धर्म के नाम पर कोई बेइज्जत नहीं करेगा, क्योंकि धर्म गायब। धर्म आस्था का विषय है, अपने घर में प्रकट करो या मंदिरों मस्जिदों में प्रकट। भगवान का मसला है, भगवान के आगे प्रकट करो, लोगों के आगे प्रकट ना करो। शेष क्या रह गया जब सारी जिम्मेदारी हमने उठा ली? उसके बाद रहेगा रोजगार। तुमने आलसी भी नहीं हमें बनाना है। तुम्हें तुम्हारी इंटेलिजेंसी के हिसाब से, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें सिखाना भी है और तुम्हें रोजगार भी देना है। और अगर किसी को रोजगार ना दे सके, और जो भी रिटायरमेंट की एज हम रखेंगे, उसके बाद आपको जितनी तनख्वाह बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो आपको मिलेगा, सभी को। वो 18 वर्ष की उम्र वाले को भी मिलेगा, और बेरोजगारी भत्ता उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो रिटायर हो जाएगा। चयन से संबंधित आंकड़ा सुन लीजिए, जो सभी आज सर लोग पढ़ा रहे हैं। ये कहीं सिर खपाई तो नहीं है? देखिए आंकड़ा, देखिए 2023 में आंकड़ा 13,35,697 बच्चों ने आवेदन किया। वैकेंसियां कितनी? 2023 की बात कर रहा हूँ। 2025 में कितने लोग चुने जाएंगे? 979। बाकी कहाँ जाएंगे? कहीं ये सर लोग पागल तो नहीं बना रहे हैं इतनी मोटी मोटी फीस लेकर? कहीं ये आपको मूर्ख तो नहीं बना रहे है? हमने इस बात का इंतजाम किया। आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा हम करेंगे, हम यानी सरकार।
979 रिक्तियों में से आईएएस के 180, आईपीएस के 150 और आईएफएस के 55 पद शामिल हैं। कुल विद्यार्थी जो आवेदन करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, कितने परसेंट चुने जाते हैं, कितनों को नौकरियां मिल जाती हैं, तो जरा सुनिए, आप आंकड़ा सुन के हैरान हो जाओगे। आंकड़ा है 0.2%। 0.2%। अब देख लीजिए क्या हालत है। तो हम ऐसा गपोड़ नहीं करेंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और इसी झूठ की बुनियाद पे हम सारी उम्र राज कर भी नहीं सकते, मैं आपको बता दूं। सत्य का हल्फनामा देंगे जो हम कर सकते हैं, उससे कम लिख के देंगे, उससे ज्यादा करेंगे। वह तो करेंगे ही करेंगे जो लिख दिया। एक और बात, हम कानून बनाएंगे। झूठा प्रचार करने वाला व्यक्ति या देश के साथ झूठ बोलकर सत्य में आया हुआ व्यक्ति देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा। उसके ऊपर धारा 420 लगेगी। देश के 140 करोड़ लोगों के साथ इसने झूठ बोला है। कितना बड़ा क्राइम है। 140 करोड़ लोगों का भविष्य एक व्यक्ति की जुबान के ऊपर टिका, और वह झूठ बोलता है। इतनी योग्यता तो होनी चाहिए इतने बड़े उच्च पदासीन होने पर कि कम से कम जो बोले सच तो बोले। अगर आप किसी व्यक्ति को, उच्च पदस्थ व्यक्ति को झूठ बोलता हुआ साबित कर दोगे, तो वह अपने पद के ऊपर बैठे रहने के योग्य नहीं रहेगा। झूठ बोलना एक गलती नहीं, एक पाप समझा जाएगा। ये हम पास करेंगे। तुम और बहुत सी बातें पास करते रहते हो, लेकिन हम ये पास करें। झूठ बोलना पाप। झूठ बोलकर अगर तुम राज सत्ता में आए, ये तो तुम दुनिया को, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। बताओ क्या किया तुमने? 15 लाख रुपए दिए, 2 करोड़ रोजगार, 10 सालों में तुमने 20 करोड़ रोजगार अगर दिए होते, तो 80 करोड़ जनता को तुम्हें 5 किलो आटा नहीं देना पड़ता। क्योंकि एक व्यक्ति का रोजगार 5 लोगों के घर को चला सकता है। 5। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ता, अगर तुम 20 करोड़ रोजगार दे देते। ऐसे झूठे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? उनके ऊपर मुकदमा चलेगा 420 का और देशद्रोह। क्योंकि देश क्या है? लोगों का समूह ही तो देश है। लोगों का समूह, लोगों का इकट्ठ, यही तो देश है। और इनके साथ ही तुमने ठगी मार ली। उस व्यक्ति के पास हम सत्ता में आने के बाद ऐसे झूठे लोगों के ऊपर केस दायर करेंगे। झूठ बोलने का, देशद्रोह का। आप कितने भी देशद्रोह के लिए कर, लेकिन आपकी बातों में तंत कुछ नहीं। कितने लोगों को सजा मिली? गिनिए जरा, कितने लोगों को आपने देशद्रोह के नर्क में झोंक दिया, और साबित कोई भी नहीं। जो भी संस्थाओं ने गुनाह किए हैं,
उनका वेरवा लिया जाएगा। और उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों किया। उनके सारे पुराने हिसाब खंगाले जाएंगे। इनके पास क्या था, ये टेम्पू चलाते थे और आज ये चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए, ये सब हिसाब होगा। वो भी हिसाब होगा जब कोई इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति सरे आम लोगों से कहते हैं कि 70,000 करोड़, मुझे बोलने में कोई शर्म, 70,000 करोड़ रुपए का घपला एनसीपी के इस आदमी ने किया। ये क्या है? ये डर दिखाना नहीं है, भय की राजनीति नहीं है, और फिर लोभ की राजनीति नहीं हुई होगी। ये दो राजनीतियों से ही मुल्क थोड़ी चलता है। देश चलता है प्रेम पूर्वक वातावरण से। उसके पेट को अन्न मिले और उसके मन को स्वतंत्रता मिले। हमारे राजकाज में आपको कोई तानाशाही करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मिले जो तानाशाही करे, उसकी फौरन आप कंप्लेंट करें। वो जिस कार्य के लिए सिलेक्ट हुआ है, जिस पदवी पर बैठा है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाता और आपकी बात नहीं सुनता, आपकी समस्या नहीं सुनता, तो आप उसकी कंप्लेंट करें। रिश्वत मांगता है तो उसको फौरन हटा दिया जाए। यहाँ ऐसा नहीं है। मैं एक केस को जानता हूँ। उसके ही भाई ने कंप्लेंट डाला, हमारे पंजाब का है, और उसने 10 जगह के ऊपर डाला। और हुआ क्या, टाइम टाइम फिश। जहां पर बुलाया जाता बस 2-4 पीशियां पड़ती, वह व्यक्ति 5-4 लाख रुपए दे देता और चल बरी हो गया। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उस व्यक्ति ने रिश्वत लेके बना ली, और उसकी तनख्वाह है 60,000। मेरे देखे ही वह व्यक्ति 800 रुपए में यहाँ बीसी आना हवाई अड्डे पे काम करता था, कैंटीन के अंदर। शाम को जब आता मेरे पास, धूल से लिबड़ा तिबड़ा, और किसी तरह रिश्वत देकर नौकरी लग गया। मैं समझता हूं कि रिश्वत का दंड, एक ने लहू बिखेरा, कत्ल किया, एक ने लहू चूसा, कत्ल के बराबर होना चाहिए। समझाती? जब आपको सरकार आपकी सभी जरूरतें पूरी करती है और आपको नौकरी मुहैया कराती है, वो पैसा आपके पास अतिरिक्त है, उसको जोड़ो। जो दूसरे के लिए सरकार दे रही है, किसी बेचारी की झोंपड़ी के भीतर पानी की बूंदें गिरती हैं, बारिश, बड़े बड़े प्रणाली चलने शुरू हो जाते हैं। उसने सीमेंट की बोरी मांगी और वो तुम खा गए। क्या दंड होना चाहिए तुम्हारे लिए? ये वक्त बताएगा। खैर, हम जो करेंगे उसका शपथ पत्र, एफिडेविट, हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देंगे, और 4 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम जाके कहेंगे
कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, नहीं किया तो बता दो, जनता से पूछ लो। ना बेईमानी चलेगी, ना रिश्वतखोरी चलेगी, और ज़रूरत भी क्या रह जाएगी? बताइए क्या रह जाएगी? जब आपका पेट भर रहा है, आप क्यों पापाचार करोगे? किसके लिए करोगे? व्यक्ति को और क्या चाहिए? पेट भर जाए, बैठने के लिए छत हो, पहनने के लिए वस्त्र हो, और क्या चाहिए? हाथों को काम चाहिए, वो भी मिलेगा आपको। फिर रिश्वत क्यों खाते हो? मैंने बहुत से ऐसे केस देखे, और मैंने उनसे पूछा है कि क्या सरकार तुम्हें तनख्वाह नहीं देती? हाँ देती है। तो फिर तुम 500 रुपये रिश्वत लेते हो, जबकि सरकार तुम्हें 1 लाख रुपए महीना देती है। तुम्हें इस गरीब का हक खाते हुए शर्म नहीं आती? खैर, ऐसा ही है आज देश में। तो हम अपना शब्द पत्र देंगे, दूसरी कोई पार्टी शब्द पत्र देती नहीं देती हमें कुछ पता नहीं। हम अपनी तकनीक इलेक्शन की ऐसा करेंगे, देखिए आपको ठीक लगे तो आप सुनिए इस वीडियो को, देखिए, विचार कीजिए, अभी वक्त है। अभी तो मैंने 4 दिन पहले ही अपने चैनल का आगाज किया है। अभी तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 30 करोड़ होने हैं। और आपको मैं बता दूं कि राज मैं करूं या ना करूं, लेकिन जो भी राजगद्दी पे मैं बैठाऊंगा, उसका इस्तीफा मेरे पास होगा पहले, सुप्रीम कोर्ट में हरफनामा स्टैंप लगा कि अगर उसने कुछ भी कोताही की तो मैंने सिर्फ उसको ये कहना है कि आप चलते बनो, बस। मुझ पर आपको विश्वास होना चाहिए। मेरी जिंदगी देखो, मेरे लक्षण देखो, मेरे जीने का ढंग देखो। अगर मुझ पे यकीन है, 13 वर्षों से मैं एक स्थान पे बैठा हूँ, और बाबा ने हुक्म किया कि अब तुम चलो, तुमने अध्यात्म तो बहुत बोल लिया, अब थोड़ा सा कांटा ये भी निकाल जाओ जाते जाते, देश खुशहाल हो जाए। नकली पैदा कर लिए हैं हमने। संकट, क्या संकट? जो है ही नहीं, नकली संकट हमने पैदा कर लिया। आज हिंदू खतरे में है। कहाँ खतरे में है बताओ? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ऐसे इक्का दुक्का वारदातें तो प्रत्येक मुल्क में होती हैं, कहाँ नहीं? वहाँ तो हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, ईसाई भी मरते हैं। अब मणिपुर में क्या कुछ हुआ? कितने महीने आग लगी रही। मान्यवर महोदय प्रधानमंत्री जी वहाँ चलकर एक बार मुआयना करने गए, क्या वो देश की सीमा में नहीं आता? क्यों नहीं जाते वहाँ प्रधानमंत्री? सिर्फ घूमने का ही शौक है? जब सब कुछ है, हेलीकॉप्टर है तुम्हारे पास, जरा जाओ उनकी आंखें पूछो, पूछो उनसे। विपक्ष के राहुल गांधी जा रहे हैं, वे क्षण में पहुंच जाते हैं, और आपको फ्रांस जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए वक्त मिल जाता है, और यहां अपने ही देश में मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं मिलता।
अब कोई भी तफ्तीश नहीं कराते, कोई बड़ा कांड हो जाता है, हमारे 40 जवान मारे जाते हैं, आपने आज तक देश को बताया या मिलिट्री को बताया? वो कहाँ से आया था बारूद? कहाँ से आया था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अटैक? आपने छानबीन की? कोई न्याय करने वाली आपने बैठक बैठाई? आपने कुछ लोगों को चुना कि आप तफ्तीश करो, ये क्यों हुआ? और ऐसा राज नहीं होगा हमारा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे के आ जाएगा तो हम चुप बैठे रहेंगे, हम फौरन उससे इस्तीफा देंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे कि अगर कोई किसी दूसरे मजहब को गाली निकालता है तो हम कहें शाबाश बेटे शाबाश, तुमने थार से कुचल दिए लोग, तुम्हें गृह मंत्री से, राज्य गृह मंत्री से गृह मंत्री बनाया जाता है। यह प्रमोशन नहीं होगा, हम तो निकाल देंगे, सीधा जेल में डालेंगे उसको। एक्यूज शुड बी पनिश्ड, यह न्याय कहता है, और न्याय के हिसाब से हम चलेंगे। हमने पहले कहा हम संविधान को, न्याय को प्रमुख कर, हम किसी को, अगर कोई गोली चला के आ गया, हम किसी को नहीं कहेंगे शाबाश बेटे तुम्हारा एक रैंक बढ़ गया। कोई कितना भी अतवादी है, सदा से होते आए हैं, लेकिन अन्याय से परमिशन लो आप, न्याय के आगे पेश करो आप। न्याय जो कहता है वो अंतरिम। हमने तो आज न्याय की बुनियाद के ऊपर प्रहार कर दिया। ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जो सुप्रीम कोर्ट को दंगों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और दंगे कहाँ दंगे हुए भाई बताओ? यह जो पहलगाम में दंगा हुआ, दंगा कह लो, यह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कराया। वो तो बेचारा अपना काम कर रहे हैं बैठे, उनके पास इतना वक्त कहाँ? जिसके पास खाली वक्त होगा वही दंगों की साजिश रचेगा। तो देखो खाली कौन? इनको तो न्याय प्रणालियों में इतने उलझे रहते हैं, इनको रात को नींद आ जाती है। मैं हैरान हूं। फैसला देने के लिए इतना कलेजा चाहिए, और ये लोग फैसला देते हैं। ये महिमा मंडन के योग्य नहीं है, ये पूजा के योग्य है। इनकी पूजा होनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी इंदिरा गांधी को जगमोहन ने, मुझे याद है, उसका इलेक्शन अवैध घोषित कर दिया था। जरा नहीं डरे वो। ऐसी चाहिए हमें न्याय व्यवस्था, डरपोक लोग नहीं चाहिए जो इस्तीफा दे दें और किसी पार्टी में रह जाए। ऐसे नहीं चाहिए। और हम अपनी पार्टी में कम से कम ऐसे लोगों को लें। क्या समझते हो तुम? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बड़ा या राज्यसभा का पद बड़ा? ये डिमोशन ही हो गया ना। क्यों किया उसने? जहां उसके दिए हुए फैसले को बड़ी से बड़ी अथॉरिटी को मान्य करना पड़ता, वहां से एक मामूली सदस्य बन गया है। मामूली सदस्य, जहां सिर्फ बोलने का अधिकार है, उसे फैसला देने का अधिकार नहीं। ये क्या है? और अभी पीछे एक, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, सफेद जुल्फों वालों का, वो कहानी सुना रहा था बड़ी एक्टिंग से। कहते वो भोने से कद वाला है ना, वो भोने से कद वाला, उसके पास जाके हमारे प्रधानमंत्री सेनाधान के बैठे, बोलो फिर बात कहाँ करें, कहाँ बैठे?
किसी जगह पे बैठ गए, पता नहीं क्या कहा मान्यवर ने, तो वह तो सांस लेने लगा। बिल्कुल एक्टिंग करके दिखाई उसने। बारे जावा, तुम एक्टिंग करना ही जानते हो, तुम चरण पढ़ना ही जानते हो, तुम भिड़ना लड़ना कहाँ जानते हो। जार्ज पंचम के आगे छाती खोल के खड़े होना तुम्हें कहाँ आता है। अल्फाजी शेर हो तुम, कागजी शेर हो तुम, जब असल में शेर आ जाता है तो तुम भाग जाते हो। मैंने देखे हैं वो दृश्य। जब असली वक्त आया तो कोई पगड़ी बांध के ट्रक में बैठ के भाग गया। तुम ये बताओ, हम जीत रहे थे इलेक्शन, हाँ माफ करना, हम जीत रहे थे युद्ध को, सीज फायर क्यों हुआ? परमाणु हमले से डर गए, लोग मर जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन यह चैलेंज, यह अवस्था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी आई। देखिए श्रद्धा की बात है, अब मैं उनको जी कह के ऊपर, मेरे भीतर से जी आता है उनके कामों के प्रति। वो चले गए लेकिन मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान। कवि हृदय, उनको कहा बिल क्लिंटन ने, यह पाकिस्तान आपके ऊपर एटॉमिक हथियार कर देगा, फेंक दे। तो क्या जवाब था आप सबको पता होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिल्कुल कर देगा, बिला शक कर देगा। लेकिन फिर ये देख लो, हे प्रेसिडेंट महाशय, अगले दिन का सूरज पाकिस्तान देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तुम अपनी भी तो ताकत देखो, तुम्हारे पास क्या नहीं है। बस मेरे हिसाब से छाती का साइज गलत है। कहीं ये भी तो जुमला नहीं है। खैर, मैं ज्यादा कभी भी नहीं बोला करता, थोड़ा बोलता हूँ, दार दार बोला करता हूँ। और कैसे वो व्यक्ति, कहते बस अगले कुछ दिनों में मैं सुना दूंगा फैसला, और सुना दिया। क्या सुना दिया भाई? यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं, यहाँ तो मंदिर बनेगा। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, मैं मस्जिद के विरोध में नहीं हूँ, मैं इस आदमी की एक्टिंग के विरोध में। ये सांस भरता है, ये न्याय प्रणाली का मजाक। अभी एक उनके नाम भूल जाता हूँ बेचारों के, कर्नल सोफिया के ऊपर कमेंट किया, और हैरान है हमारे मुल्क के लोगों पर मैं कि लोग नहीं बोले। लोग अब भी कहाँ बोलते हैं। ये डर तुम्हारे हृदय में से कब निकलेगा? बेखौफ तो होना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई नहीं मारेगा तो तुम्हें मौत तो मार ही देगी एक दिन, फिर तुम कौन सा अमर हो जाओगे? तो इससे अच्छा है कि तुम चुनौतियों का सामना करते ही मर जाओ। ये अच्छा नहीं है? शहीद होना ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? बेगैरत की मौत मरना ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं होगा हमारे होगा बिल्कुल स्पष्ट, जो हम कहेंगे वो करेंगे, और वही करेंगे जो हम कहेंगे। मैंने कहा सोने की चिड़िया बनाएंगे तो बनाएंगे, और आप देखोगे कि 4 साल में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप कहोगे राम राय तो आ गया।
क्योंकि किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का आपके दिमाग के ऊपर डर नहीं होगा। कोई तानाशाह बनकर किम जोंग उन बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे शरीर की जरूरतें पूरी होंगी। तुम्हें तरक्की करने के लिए मानसिक हिसाब से सब साधन मिलेंगे। शारीरिक व्यायामशालाएं खोलेंगे हम। जो खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई पहलवान बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई हॉकी में, कोई किसी में, कोई पता नहीं। परमात्मा की सृष्टि में विलक्षण से विलक्षण लोग बैठे हैं। जिसमें जो भी प्रतिभा है वो उस प्रतिभा का उसको बढ़ाए। और फिर आगे वो बोलते हैं कि फैसला सुना दिया गया और वो घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने काला कोट उतारा ही था, एक चिट्ठी उड़ गई। सरासर पागल बना रहे हो तुम लोगों को। इस व्यक्ति को उठा के जेल में पटक देना चाहिए था अब तक, लेकिन कार्रवाई हुई किस पर है? कार्रवाई किस पर हुई है? बिल्कुल जब अंत हो गया वो भी कार्रवाई बिना ढंग की हुई है, कोई ढंग वाली कार्रवाई नहीं। अब ये जो पहलगाम की ये 4 आतंकी कहाँ गए? कौन थे? पुलवामा किसने कराया? पुलवामा के नाम पर तुमने, शहीदों के नाम पर तुमने वोट तो इकट्ठे किए, लेकिन ये शहीद बनाए किसने? उनका नाम तो आज तक नहीं पता। आरडीएक्स आया कहां से? कौन सा ऐसा दिलदार जो इस आरडीएक्स को भारतीय सीमा में ले आया, विस्फोट कर दिया? फिर ऐसे तुम खुद ही बढ़ावा दे रहे हो इन कृत्यों को कि तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तब हमने जवान मार दिए फिर कुछ नहीं हुआ, तो आज पर्यटकों को मार दो जो बेचारे हनीमून बनाने आए हैं उनको। नहीं नहीं, तुम्हारे पास फिर ये ठीक पाकिस्तान कहता है लेकिन तुम करके दिखाते हो। पाकिस्तान कहता है शाहीन और गोरी ये हमने नुमाइश के लिए नहीं रखे, लेकिन ऐसा लगता है तुमने नुमाइश के लिए रखे। सीज फायर क्यों हुआ, मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों को बैठे बैठे सब मिल जाए, मैं बीजेपी के उन सांसदों से या मंत्रियों से मुखातिब हूं सीधा सीधा, जिनको एक एक व्यक्ति मिल जाए जो उनको बैठे बैठाए सब दे दे, तो उनको काम करने की जरूरत क्या है? वो सीधा बोलें उल्टा बोलें, कुछ करें सीधा करें उल्टा करें, सब ढक दिया जाएगा। नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी भाई। अब राम राज आएगा। मैं खुद भी राम का रोल करता हूँ। मैं तुमसे ये सौगंध खाता हूँ भगवान राम की। अगर कोई मुझे शहीद करते तो करते, वह तो मेरे हाथ में नहीं, वो तो बाबा के हाथ में है। लेकिन मैं जिंदा रहूंगा राम राज। तुम्हारे राम राज तुम्हारे देश पर राज करेगा। गुंडा राज नहीं करेगा, राम राज करेगा। जो जनता के दुख को देखकर पीड़ित होते हैं, जो एक धोबी के एलिगेशन पर अपनी ही धर्मपत्नी को निकाल देते हैं। ठीक है, उनकी गलती थी या नहीं थी, ये बहुत बाद की बात है, लेकिन शांति तो थी। खुद राजा रात को वेश बदल के जाके यदा कदा देख के आता था मेरी जनता कैसी, यहाँ कब कौन आता है, और आता है तो 6 लेयर्स में आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। आप मेरे प्रवचन को अच्छी तरह सुनिए, यह प्रवचन ही है।
फिर सोचिए तुम्हारे देश का आज हाल क्या है। ये तुम्हारा देश है, अकेला मेरा नहीं। ये ऐसा गुलिस्तान है जिसमें भांति भांति के फूल लगे, और वो गुलिस्तान भी किस काम का, जिसमें एक मोगरा की ही खुशबू आए, एक गुलाब की ही खुशबू आए। सभी प्रकार के फूल लगने चाहिए, सभी प्रकार के फल लगने चाहिए, तो होती है शान। एक ही सब्जी को तो तुम खा खा कर भी उब जाओगे, फिर वही मूंगी की दाल। हम्म? कब तक खाओगे तुम? मैं आज मुखातिब, मेरा आज का लक्ष्य ये था, कैसे होगी चुनाव की प्रक्रिया, और उसके बाद कुछ ऐसे नियम, जाति प्रथा समाप्त। जाति जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी जब जाति प्रथा ही समाप्त कर दी। जाति लिखने वाले को दंड मिलेगा, जाति जनगणना का कोई हिसाब नहीं। यहां अति गरीब है वो भी, जिसको तुम कहते हो अति पिछड़ा, वो भी एक थाली में रोटी खाएंगे बैठ के। तो फिर जाति व्यवस्था खत्म अपने आप ही हो गई, फिर गिनती कराने की आवश्यकता है। न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा, यहाँ तो सब भारतवासी होंगे। भारत की आत्मा को उजागर करने वाले भारतवंशी। यहाँ कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा। और अगर कोई कहेगा मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उसको फौरन पकड़कर उसकी जगह पागल खाने में है या सुधार गृह में। ये दो ही स्थान हैं उनके। चाहे इनका मानसिक उपचार होगा या सुधार गृह में पटक दिए जाएंगे, क्योंकि दो ही जरूरतें हैं इनकी। ये इन सड़कों पर खुलेआम विचरने योग्य प्राणी नहीं। इनके दिमाग में कचड़ा भरा है, और इनका कचड़ा ऐसे नहीं हल होगा, ढंग से हल होगा। मुझे याद है जब निज़ाम हैदराबाद नहीं समर्पण कर रहे थे, हम जंग लड़ेंगे, तो पटेल ने कहा था जंग लड़ने में दोनों पक्ष हारते हैं, कोई जीतता नहीं। अच्छा है कि तुम प्रेम पूर्वक हम में विरत हो जाओ, बाकी सभी हो गए। ये जूनागढ़ है, और ये हैदराबाद है, और कश्मीर है। अब 3 रास्ते रह गए। नहीं माना तो आखिर में इलाज क्या हुआ उसका? तुम शायद भीतर का सीन नहीं जानते, मैं जानता। तो उसके दस्तक उसे करने पड़े। तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें भत्ता मिलेगा, तुम आंतरिक रूप से स्वतंत्र होगे, लेकिन बाहर के लिए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। करेंसी हमारी होगी, रक्षा के सभी साधन हमारे होंगे, संचार हमारे पास होगा। तुम इस पत्र पर दस्तखत कर दो। और जब उन्होंने अपना वो शौर्य पराक्रम दिखाया, इसके लिए पटेल मशहूर थे, तो हैदराबाद ने दस्तखत कर दिया। जूनागढ़ का राजा तो भाग ही गया था। जरा देखिए क्या दशा थी हमारे देश की। 565, और लोग मुझे कहते थे कि गांधी ने पटेल को क्यों नहीं बनाया। कमाल की बात है, अभी तुम्हें समझ नहीं आई। गांधी पटेल को अगर प्रधानमंत्री बनाते, तो क्या जवाहरलाल ये काम कर सकते थे जो पटेल ने किया? क्या रियासतों को इकट्ठा कर सकते थे वो?
ये पटेल की ही छाती का बल था, जिसके डर से धड़ाधड़ धड़ाधड़, राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो खटाखट खटाखट दस्तखत होते चले गए और 562 रियासतों ने कर दिया समर्पण। 3 अड़ गईं, उनको संभाल लिया। कश्मीर की कहानी तुम दोहराते हो और तुमने पीओके क्यों नहीं लिया? अब क्यों सीज़फायर किया तुमने? इसका मतलब तुम सिर्फ राज करने के लिए तुम झूठ बोल रहे थे जनता से। आज तुम्हारी नाकामयाबी और तुम्हारे भीतर कितनी प्रतिभा है ये उभर कर सामने आ गई। तुम्हारे अपने ही अंधभक्त कह रहे हैं ये तो उम्मीद न थी, ये तो उम्मीद न थी। तुम हार जाते, समर्पण कर देते। पाकिस्तान की तरह 1971 में उसने समर्पण कर दिया, जनरल न्याजी ने। तो न्याजी ने समर्पण किया तो शुद्ध समर्पण किया। तुमने क्यों किया? युद्धबंदी क्यों की तुमने? और वो भी दूसरे मुल्क। कौन होता है वह बेस्ट फ्रेंड है कहाँ? वह तो दुश्मन से भी बुरा व्यवहार करता है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम कर दिया। तुम्हारा जीना तो आराम कर दिया उसने। और वह घोषणा करता है। कौन होता है वो? तुमसे जवाब देता ना बना कोई तुम्हारे पास, उसके पास तुम्हारी कुछ बारीक रग तो नहीं है जो खींच देता है वो? खैर वो तुम जानो, हमें कुछ पता नहीं। हम तो इतना जानते हैं, हमने मुल्क को सोने की चिड़िया बनाना है। उसका आगाज अगर तुम कर देते बड़ा अच्छा था। बड़ी उम्मीदें थी हमको तुमसे। तुमने 5 साल मांगे, हमने 5 दिए। तुमने 5 और मांगे, हमने 5 और दिए। लेकिन कहाँ तक आपके भार को झेलें हम, बताओ? अब फिर उठना पड़ा। अब बाबा की आज्ञा हुई कि दायित्व तुम संभालो। मैनेजमेंट कोई भी करे, समझो मैं ही करूँगा। जिसको जो भी मंत्रालय देना, जिसको जो भी हमने कार्यभार सौंपना, उसका इस्तीफा मेरे पास होगा। और मुझ पर अगर तुम्हें विश्वास है तो फिर ठीक है, अगर नहीं विश्वास तो फिर भी ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो आदेश है। मैं तो आदेश की पालना करना अपना धर्म समझता हूं। अगर तुम भी समझते हो हमारा देश सोने की चिड़िया, तो तुम एक बार हमें, हमारे पर विश्वास करो। बस यही कहूँगा, विश्वास करो हमारे पर। धन्यवाद। 31 वीडियोस आएंगी ऐसी। ये तीसरी वीडियोस चल रही है। हमारा सारा ढांचा कैसे चलेगा? 31 वीडियोस का खाका हमारे पास पड़ा है और मैं आपको बताता रहूँगा। ये आपके पास फीड है, फिर आप देखना और जैसा हम कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। एक बार आपसे वक्त मांगते हैं, आपकी अंतरात्मा माने तो हमें वक्त दीजिए, भरोसा कीजिए। धन्यवाद आप।